नारायण जी के पास में गए और भगवान नारायण ने कहा देवताओं समुद्र मंथन करो, क्योंकि जब समुद्र मंथन करोगे तो फिर अमृत निकलेगा और जब अमृत का पान करोगे तो तुम्हारे अंदर पुनः वो ताकत आएगी, शक्ति आएगी, तेज आएगा और अमर हो जाओगे। देवताओं ने कहा ठीक है भगवान, लेकिन समुद्र मंथन होगा कैसे? तो मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, वासुकी नाग की जो है रस्सी बनाई गई। अब ये हुआ कि मंथन कौन कौन करेगा? तो भगवान ने कहा जाओ असुरों के पास, एक तरफ देवता एक तरफ असुर मिलेंगे, मंथन होगा। छोटा मोटा मंथन नहीं, समुद्र का मंथन होना है। भगवान ने कहा है तो तुम्हारे भाई, पिता तुम दोनों के तो एक ही हैं, माता अलग अलग है, ये अलग बात है, सौतेले भाई हैं लेकिन हैं तो भाई। पिता तो एक ही, कश्यप ऋषि के पुत्र दैत्य और कश्यप ऋषि के पुत्र ही देवता। सारे देवता असुरों के पास में गए और उस समय तो महाराज बलि थे, महाभागवत है। देवता पहुंचे, बोले भैया जी राम राम। सारे असुरों ने कहा आज सूरज पश्चिम से कैसे उगाया है? अभी तक तो जब देखो तब मारने के लिए छिड़े रहते थे, आज राम राम नमस्कार कर रहे हो, बात क्या है? देवताओं, बात बनाने में देवता बड़े कुशल हैं। देवताओं ने कहा देखो हम दोनों तो एक ही पिताजी की संतान, हाँ देखो फर्क तो केवल माँ का ही है, हम दोनों भाई भाई तो हुए। हाँ हाँ ये बात तो है। अब बोले देखो हम दोनों की लड़ाई भी बहुत होती, हम लोगों के विचार भी नहीं मिलते। हाँ होती तो है। अब लठ भी बज जाते हैं, बोले हाँ बजती तो है। बोले कुछ ऐसा उपाय हो जाए, कितना भी लठ बजे, कितनी भी लड़ाइयां हो, तलवारें निकलें, एक दूसरे के गर्दन पर चलें, लेकिन मृत्यु न हो, मरे कोई भी। सारे दैत्यों ने कहा ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से लोग मरेंगे नहीं, हमें तो बताओ। अरे बोले वही तो प्रस्ताव लेके आया। क्या? बोले हम लोग समुद्र मंथन करेंगे और जब अमृत निकलेगा तो अमृत का पान कर लेंगे, फिर आपस में चाहे जितने लठ बजे, मरना तो किसी को है नहीं। सारे असुरों ने कहा ओहो ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है तो फिर बताओ क्या करना पड़ेगा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। करना क्या है? बस मंथन करना है बीच में लेकर के, ठीक है। अब देखो पर्वत को लेकर के चले देवता, गणेश भगवान का पूजन नहीं किए तो आधी गली में गिर गया पर्वत, आधे तो वैसे टूट गए, हाथ पैर टूट गया, हो गए। भगवान अपने कंधे पर धारण करके पर्वत को ले आए और जैसे समुद्र में डाला हो तो डूबता ही जा रहा, डूबता ही जा रहा। सो भगवान ने उस समुद्र पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया, कच्छप अवतार धारण करके। बोले कच्छप भगवान की जय हो। अब देखो आप समुद्र में जाते हैं तो समुद्र की तुलना किससे की गई है? सागर की भगवान से। भगवान स्वयं कहते हैं जलों में मैं स्वयं सागर हूँ, समुद्र हूँ। तो जब भगवान सागर हैं तो सागर तो स्थिर रहता है। और जाओ समुद्र के किनारे देखना तो कैसे लहरें आती हैं, फिर लहरें पीछे जाती, वो शांत दिखते हैं आपको? स्थिर जल रहा क्या? ना। कहते जब ये समुद्र मंथन हो रहा ना तो भगवान के पीठ में खुजली हो रही थी, अब मंथन हो रहा तो खुजली मिट गई, नींद आ गई भगवान को। भगवान सो गए और जब सांस ले रहे थे तो देखो सांस छोड़ते तो उधर जाता, लेते इधर। होता कि नहीं होता? बड़े जोर से चलाता, फिर देखो पूरा पीछे चला जाता है, ऐसे आता है। अब चाहे पूरी चल जाइए, चाहे सोमनाथ चल जाइए, द्वारिका चल जाइए, तमाम जगह पे समुद्र है। आप देखे होंगे स्नान करने लोग सैर सपाटे में निकलते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, भगवान ने पर्वत को धारण किया। अब भगवान ने सोचा अगर देवता वासुकी नाग के मुख की तरफ लग गए तो फिर तो आधे देवता तो ऐसे जल जाएंगे। सो भगवान ने व्यंग किया। एक बात कहें आपसे, मूर्ख और शंख दूसरे के फूकने से ही बचते हैं, अपनी बुद्धि काम नहीं करती है? देखो भगवान ने कहा देवताओं तुम बड़े बाप के बेटा हो, नाग के मुख की तरफ लगना, असुरो तुम लग जाओ पूंछ की तरफ।
सारे असुरों ने कहा ऐ विष्णु, चाहे समुद्र होवे चाहे न होवे, हैं हम भी अरे गरे नत्तू खैरे बाप के बेटा नहीं है, हमारा भी बाप वही है जो देवताओं का है। अब चाहे समुद्र मंथन हो नहीं, हम इस सांप के पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, हम लगेंगे तो मुख की तरफ ही लगेंगे, और नहीं तो नहीं होगा समुद्र मंथन। भगवान ने कहा तुम ही बड़े बाप के बेटे, देवताओं तुम पूंछ की तरफ लग जाओ और ये मुख की तरफ। हम देखो असुर मुख की तरफ लग जाए और देवता पूंछ की तरफ लग गए। समुद्र मंथन आरंभ हो गया। अब जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ, नाग का घर्षण हुआ, और देखो घर्षण होने के बाद हुआ क्या, नाग के मुख से विष निकलने लगा, आग के अंगारे निकलने लगे। आधे दैत्य तो ऐसे चल गए। दैत्यों ने कहा भैया अच्छा बने, बड़े बाप के बेटा, छोटे बाप के बेटे ही बनने में था, और सारे दैत्य काले हो गए। इसीलिए देखो राक्षस लोग दिखाते तो काले ही दिखाते, क्योंकि नाग के कारण काले हो गए थे। समुद्र मंथन हुआ और सबसे पहले क्या निकला, हलाहल विष निकला सारे तीनों लोकों में। और कितना विष निकला, 2-4 तोला नहीं, 1-2 पाव नहीं, त्रैलोक के दहनात, जिससे तीनों लोकों का दहन हो जाए, इतना विष निकला। सारे देवता दैत्य कांप गए, अब क्या होगा दुनिया। भगवान ने कहा जाओ महादेव के पास, जो विष का पान करता है वही तो महादेव होता है। तुम देव हो इसलिए महादेव के पास जाओ। तुम भोले भाले शंभो, तुम भोले भाले शंभो, भस्मी रमाने वाले, तुम भोले भाले शंभो, ताली बजाओ, भस्मी रमाने वाले, तुम भोले भाले शंभो, भस्मी रमाने वाले, तुम भोले भाले शंभो, भस्मी रमाने वाले, हे नाथ भक्त जन के, हे नाथ भक्त जन के, संकट मिटाने वाले, हे नाथ भक्त जन के, संकट मिटाने वाले। भोले बाबा की वंदना वो भी ठीक से न करो, विष नहीं पीते तो हम आप बच पाते क्या, ये दुनिया रहती क्या। हाथ ऊपर उठा लो, नहीं रात में आएंगे कान में त्रिशूल पहुंचेंगे। हम दोनों ऊपर करो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मेरे भोले कैसे हैं, तुमने सुधा सहित सब संपत्ति को बांट डाली, तुमने सुधा सहित सब संपत्ति को बांट डाली। अब गण उदार दानी रहते हैं हाथ खाली, अब गण उदार दानी रहते हैं हाथ खाली। जगहित स्वयं कर लगे, जगहित स्वयं कर लगे, मुख से लगाने वाले, जगहित स्वयं कर लगे, मुख से लगाने वाले, हे नाथ भक्त जन के, हे नाथ भक्त जन के, संकट मिटाने वाले, हे नाथ भक्त जन के। मेरे भोले बाबा अपने लिए कुछ नहीं रखते, दोनों हाथ से बांट देते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। महादेव है भोले बाबा का क्या कहना। मेरे भोले बाबा का स्वरूप कैसा है, भेष तो असीब पर कल्याण रूप तुम हो,
है भेद तो असीब पर कल्याण रूप तुम हो, तुम आस तो सभी हो, तप त्याग रूप तुम हो, तुम आस तो सभी हो, कल्याण रूप तुम हो। बिछड़ों को साथ लेकर जिसको कोई नहीं अपनाता, मेरा भोला भूत आ जाओ, प्रेत आ जाओ, बिच्छू आ जाओ, सांप आ जाओ, बिछड़ों को साथ लेकर आगे बढ़ाने वाले, बिछड़ों को साथ लेकर आगे बढ़ाने वाले, हे नाथ भक्त जन पर, हे नाथ भक्त जन पर संकट मिटाने वाले, हे नाथ भक्त जन पर संकट मिटाने वाले, तुम भोले भाल शंभु, तुम भोले भाल शंभु, भस्मी रमाने वाले, 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 हे नाथ भक्त जन के, हे नाथ भक्त जन के संकट मिटाने वाले, हे नाथ भक्त जन के संकट मिटाने वाले, हे नाथ भक्त जन के। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तुम भोले भाल शंभु,